स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम यूपी स्पेशल 2026 वन लाइनर MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। आज का जो हमारा ये डीप डाइव है ना, हाँ ये विशुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ परीक्षा की तैयारी पर केंद्रित है। जी बिल्कुल, मतलब कोई घुमावदार बातें नहीं होंगी आज। एकदम सही, सिर्फ सीधा टू द पॉइंट रिवीजन होगा, जो कि एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन है 50 सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश वन लाइनर प्रश्नों को कवर करना, और वो भी 5 अलग अलग स्लाइड्स में। बिल्कुल, मैं फटाफट सवाल पूछूंगा और आपको बस तेजी से और एकदम सटीक उत्तर देना है। मैं पूरी तरह तैयार हूँ, फटाफट शुरू करते हैं। तो स्लाइड 1 से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का परिचय। पहला सवाल, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। और इसका आधिकारिक गठन? 1950 में। सही। राजधानी क्या है? ये तो बहुत आसान है, लखनऊ। हाँ, लेकिन पुराना नाम क्या था इसका? यूनाइटेड प्रोविंस। बिल्कुल। अब ये अगला सवाल जरा ध्यान से सुनना। यूपी सेंसस 2027 का प्रकार कैसा होगा? ये पूरी तरह से डिजिटल होगा। हाँ, डिजिटल जनगणना। ये एक बहुत ही नया और महत्वपूर्ण सवाल है जी। मतलब ये आगामी परीक्षाओं में पक्का आ सकता है, इसे याद रखना है। बिल्कुल, इसे तो हाईलाइट कर लेना चाहिए। सही कहा। अच्छा, पहला जीरो वेस्ट सिटी कौन सा है? वाराणसी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला? लखीमपुर खीरी। और मंडल कितने हैं यूपी में? 18 मंडल हैं। जिले? कुल 75 जिले हैं। और आखिर में राज्य पशु? बारासिंगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम राज्य के प्रतीक और बुनियादी ढांचे की बात करेंगे। तो राज्य पक्षी? सारस। राज्य वृक्ष? अशोक। और राज्य पुष्प? कमल। हाँ। अब एक ऐसा सवाल जहां अक्सर लोग फंस जाते हैं, नोएडा किस जिले में है? गौतम बुद्ध नगर में। बिल्कुल, अक्सर छात्र नोएडा और गौतम बुद्ध नगर के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि नोएडा खुद एक अलग जिला है। सही बात है। अच्छा, उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। और डिफेंस कॉरिडोर वाले जिले कितने हैं? 6 जिले हैं। सबसे बड़ा एयरपोर्ट? जेवर एयरपोर्ट। हाँ। अब देखो, जैसे जेवर एयरपोर्ट और डिफेंस कॉरिडोर वाले सवाल है ना जी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल करंट अफेयर्स का एकदम कोर हिस्सा है। बिल्कुल, ये विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स हमेशा पूछे जाते हैं। सही कहा। सीमा से लगे राज्य कितने हैं? 8 राज्य हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर? कानपुर। और सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अब तीसरी स्लाइड देखते हैं। यहाँ हम संस्कृति, राजनीति और मेगा प्रोजेक्ट्स कवर करेंगे। पहला सवाल, लोक नृत्य। रासलीला? यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 कहाँ हुआ? लखनऊ में। सबसे अधिक लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80। हाँ, 80 सीटें। मतलब आप सोचिए, 80 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में जी इन्वेस्टर्स समिट और फिल्म सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। जी। ये दर्शाता है कि यूपी कैसे अपनी सांस्कृतिक जड़ों जैसे रासलीला को आधुनिक विकास के साथ जोड़ रहा है। बहुत सही पॉइंट है। परंपरा और विकास दोनों साथ चल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, राज्य खेल कौन सा है? हॉकी। और राज्य चिन्ह? मछली और धनुष। फिल्म सिटी कहाँ विकसित की जा रही है? नोएडा में। सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे? गंगा एक्सप्रेसवे। पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट? लखनऊ। सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? BHU। और BHU को पूरा नाम क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, चौथी स्लाइड। यहाँ पर्यावरण, परिवहन और भूगोल की बात होगी। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? लखीमपुर खीरी में। सही। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन? मुगलसराय। और मुगलसराय जंक्शन का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। हाँ। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात, स्थानों के नाम बदलना, जैसे मुगलसराय से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। हाँ जी। ये परीक्षा के पैटर्न का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है ना? बिल्कुल। छात्रों को पुराने और नए दोनों नाम रटे होने चाहिए। एकदम सही। अच्छा, सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? इकाना स्टेडियम। और ये इकाना स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में है। सबसे बड़ा बांध? रिहंद बांध। सबसे लंबी सहायक नदी? घाघरा। सबसे अधिक चीनी मिलें कहाँ हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और नैमिषारण्य किस जिले में है? सीतापुर में। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, ये हमारी आखिरी स्लाइड होगी। बिल्कुल।
शिक्षा, कृषि और कुछ विविध तथ्य। पहला, मेडिकल कॉलेज। KGMU और ये KGMU कहाँ है? लखनऊ में। सबसे बड़ा नगर निगम। कानपुर। सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? बटेश्वर मेला। और ये बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। सबसे अधिक आम उत्पादन कहाँ होता है? मलिहाबाद में। अब ये अगला सवाल बहुत ध्यान से सुनना। नोएडा का पूरा नाम क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। बिल्कुल सही, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं इस पर इसलिए रुक रहा हूं क्योंकि हाँ, ये एक ऐसा प्रश्न है जो देखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन परीक्षा के दबाव में अक्सर गलत हो जाता है। जी, फुल फॉर्म वाले सवालों में अक्सर स्पेलिंग या शब्दों में कंफ्यूजन हो ही जाता है। एकदम सही कहा। अच्छा, जेवर एयरपोर्ट का जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। सबसे बड़ा बस अड्डा? लखनऊ। और हमारा आज का आखिरी सवाल, सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय? नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हमारे 50 प्रश्नों का फटाफट रिवीजन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। जी बिल्कुल, और ये वन लाइनर्स तो 2026 की परीक्षाओं का एकदम आधार है। एकदम सही। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया हो तो एक बार फिर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ बिल्कुल, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। अब एपिसोड खत्म करने से पहले एक विचार। आज हमने देखा कि उत्तर प्रदेश डिजिटल जनगणना 2027 और जीरो वेस्ट सिटी वाराणसी जैसे कदम उठा रहा है। जी, जो कि बहुत ही आधुनिक कदम है। बिल्कुल, लेकिन जरा सोचिए, क्या भविष्य में राज्य की ये डिजिटल और पर्यावरण अनुकूल नीति डिफेंस कॉरिडोर और इन्वेस्टर समिट जैसे भारी औद्योगिक विकास के साथ पूरी तरह तालमेल बिठा पाएगी? ये वाकई एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मुद्दा होगा, है ना? ये एक ऐसा पहलू है जिस पे हर परीक्षार्थी को एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से विचार जरूर करना चाहिए।